वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सब ने मेरी वीडियो को लाइक करना है। जाएं पहले लाइक कर लें, उसके बाद फिर आगे मेरे साथ ताइफ का सिटी भी देखें और डेकोरेशन भी देखें। जो इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है पूरे सिटी को, इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे अपनी ना एक फ्रेंड कह लें, मेरी सिस्टर कह लें, तो उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ ना, तो जिधर भी आप जाती हैं मुझे ऐसे लगता है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं व्लॉग्स आप लोगों की खातिर बनाती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ साथ जाना है, जिन्होंने वो मुक़द्दस मकामात देखने हैं, तो मेरे साथ साथ रहें। तो यहाँ से जी मैं आपको ताइफ का सिटी दिखाती हूँ। ये ताइफ है और जो ताइफ में डेकोरेशन की हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन इतनी प्यारी की हुई है इन्होंने। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में, जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाइए मेरे लास्ट व्लॉग को देख के आइए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे उम्रा का ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद जी हमने इफ्तारी की थी। इफ्तारी के बाद फिर हम लोग अभी चाय पीने आए हैं। चाय पीने के बाद मैं आपको ताइफ का जो मेन बाज़ार है वो दिखाऊंगी, कि वहाँ की डेकोरेशन दिखाऊंगी कि कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे रोड्स भी आप देख सकते हैं, रोड्स इतने प्यारे इन्होंने डेकोरेट किए हुए हैं। फ्लावर्स जो पोल बने हुए हैं ना, साइड्स पे पोल्स हैं, तो वो फ्लावर्स के साथ इन्होंने डेकोरेट किए हैं और ऊपर लाइट्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे जी चाय पीने के बाद मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। आप लोग मेरे साथ ताइफ का सिटी भी देखिए और जो सिटी की डेकोरेशन है वो भी आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये देखें, ये है ताइफ का बाज़ार, जो पूरी मार्केट है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर शॉप है यहाँ पे। एराम, अबाया, हर चीज़ है, हर वैरायटी आपको मिलेगी। तो ये मैं सिर्फ आपको डेकोरेशन दिखाने के लिए आई हूँ कि आप रोड्स की सिर्फ डेकोरेशन चेक करें। और आप मैं कहती हूँ कि रमज़ान मुबारक की जब ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें देख के जो इंसान के अंदर एक जोश होता है, एक वलवला होता है, डेकोरेशन है। और यहाँ पे मेरी देवरानी मुझे लेके आई हैं कि आइए आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, ये आप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। ये देखिए, जिस तरह मुझे ये डेकोरेशन अच्छी लगती है, मैंने कहा है क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी ताइफ का सिटी देखें। और जो मेरी बहनें पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से नहीं आ सकती, उनको कम से कम मेरे साथ पता तो चलेगा कि ताइफ का नाम तो सुना हुआ है हर एक ने। तो चलें देख भी लें कि रमज़ान मुबारक में ताइफ सिटी की डेकोरेशन, रोड्स की डेकोरेशन, मार्केट्स में जो डेकोरेशन होती है रमज़ान मुबारक की, वो किस तरह की जाती है। और यहाँ पे ये देखिए इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पे मुझे अपनी देवरानी सिर्फ आप लोगों के साथ ये डेकोरेशन शेयर करने के लिए लेके आई है कि मुझे बोला है कि आप देख लें। तो मैंने कहा चलें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी बना के एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँगी कि वो भी इस चीज़ को देख लेंगी। कितनी प्यारी डेकोरेशन है और ये इसकी इंट्रेंस है पूरी बनी हुई। खैर हम तो इसकी बैक साइड से आए थे, अभी यहीं से हम लोग बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम जा रहे हैं मीकात की तरफ। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बताती हूँ कि फर्स्ट व्लॉग जो मेरा था उम्रा का, वो मैंने सबको अपनी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया है व्लॉग्स में भी कि मैं उम्रा पे जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करनी है आप सब ने। तो जिसने भी मुझे कमेंट किया है कि दुआओं में याद रखना है, जिसने पर्सनली मैसेज किया है, जिसने फ़ेस टू फेस किया है, बताया है, तो उनकी दुआएं मेरे पास अमानत हैं, उनका कर्ज़ है मेरे पास जो मैंने वहाँ जाके अदा करना है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से निकली हुई हर दुआ जिस के हक़ में करूँगी, अल्लाह पाक वो दुआ कबूल फरमाए। और यहाँ पे मिकात पे हमने 2 रकत नफल अदा किए हैं। हम आगे जी वादिये महरम, इस मिकात का नाम है वादिये महरम। और यहाँ से हम 2 नफल अदा करने के बाद निकल रहे थे। इतने ज़्यादा काकरोच थे, इतने ज़्यादा कि मैमूना अब चल नहीं रही थी, वो कह रही थी कि मुझे उठाएं। तो क्योंकि हरम भी डर रही थी बहुत ज़्यादा और मनाइल भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े काकरोच थे ब्लैक कलर के, चलते हुए ख़ुद को भी डर लग रहा था। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है जी हरम पाक के लिए। मिकात से जी हम अलहुदा माउंटेन है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसकी हाइट का अंदाज़ा मैं आपको दिखाती हूँ, आप लगा सकते हैं
कि आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं सबसे ऊपर, इससे भी पीछे बल्कि लाइट्स हैं। ये जो ये सारे रोड पे लाइट्स लगी हुई हैं और इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है इस पहाड़ी की कि जब हम मक्का मुकरमा में इंटर होते हैं वहाँ पे ये पहाड़ी ख़त्म होती है और ऐसे कानों की कैफियत होती है जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इधर भी ऐसे ही होता है, जब हम नीचे जाते हैं, एंड पे जाते हैं, पहाड़ी ख़त्म होती है तो हमारे कान बंद हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चेक पॉइंट पे ये है कि एहराम वाले जो लोग हैं, एहराम वालों को उन्होंने भेज दिया है जी पार्किंग में। वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ से हमने बस पे बैठना है। तो बस पे बैठने से पहले इन दो भाइयों को लग गई थी भूख। ये कह रहे थे कि हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही कह रहे थे कि नहीं तो हमारा बीपी लो हो जाएगा। तो इन्होंने चना चाट खाई। तो यहाँ से हम लोग फिर जा रहे हैं बस की तरफ। तो हम तो यही समझ रहे थे कि बस इस बस पे बैठेंगे तो हरम पाक पे जाके उतरेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बस पे ये बिल्कुल गाड़ी के साथ ही थी बस, हमने इस पे बैठना है। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं बस पे बैठने के लिए, क्योंकि जब इन्हें दमाम में भी बस नज़र आती थी ना तो इनका यही होता था, मम्मा बस पे बैठें, बस पे कब बैठेंगे। तो आज इनकी ख्वाहिश ये भी पूरी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दुआ करने का बोलूँगी कि आप लोग भी एक दुआ ज़रूर कीजिएगा। वो दुआ ये है कि हरम ने हमसे एक बात बोली है कि दौरानी तवाफ़ मैंने उस चीज़ को देखना है। तो हम लोगों ने उसको यही बोला है, हस्बैंड ने भी उसको यही बोला है कि बेटा आप सफ़र के दौरान दुआ करोगी तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह पाक आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चीज़ दिखाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग में, जब आप लोग भी मेरे साथ साथ देखेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ जी 2-3 मिनट का रास्ता था, तो बस से फिर हमें उतरना पड़ गया कि इस बस से उतर के हमने दूसरी बस पे बैठना था। मतलब इतना समय कह रही थी, इससे तो अच्छा था कि हम चल के ही आ जाते। थोड़ा सा रास्ता था, लेकिन ये है इनके रूल्स हैं, तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दूसरी बस पे बैठ चुके हैं। साथ साथ रहिएगा, कोई भी क्लिप स्किप करके मत देखिएगा। तो चलें जी, चलते हैं, मेरे साथ साथ रहें, आप भी देखें मेरे साथ साथ ये सारे नज़ारे, ये रौनकें हैं। ये है जी मुज़दलिफ़ा रोड, जहाँ पे ये आपको सारे ख़ैमे नज़र आ रहे होंगे। दौरान हज यहाँ पे हाजी स्टे करते हैं, ये उनकी रिहाइशें होती हैं। और ये देखें, आप लोग भी देख लें। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं कहती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स को, जो मेरी फ्रेंड्स हैं और जो पाकिस्तान से मुझे देख रही हैं, उनको मैं दिखा रही हूँ। और ये है जी ट्रेन स्टेशन, ये जो आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये है ट्रेन स्टेशन जहाँ से हाजी जो है दौरान हज जाते हैं। तो ये बहुत मज़े के नज़ारे हैं, ज़रूर इंजॉय कीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। और ये देखें, बसों की कतार इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बसेज़ हैं और ज़ायरीन इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। और इतनी खुशी हो रही है, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं ना रश है रश है, रश में जाना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई रश में जाना। जब कोरोना था तो इन मकामात पे हम लोग आते थे, बच्चे नहीं होते थे हमारे साथ, तो जो हमारे दिल थे, मतलब एक साइड पे बच्चों को होटल में छोड़ना, दूसरी साइड पे हम लोग उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। तो कुछ ज़हन फिर बच्चों की तरफ भी जाता, कुछ ज़हन फिर, मतलब इस तरह वो डबल माइंडेड। अब बच्चे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि अल्लाह पाक ने ये रौनकें, ये हजूम बहाल किए हैं कि इतनी रौनकें, ये है ही रौनकों वाला शहर। और इन जगहों पे अगर रश नहीं होगा, इन जगहों पे अगर लोगों के हजूम नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे। ये तो जगह ही ऐसी हैं, हर इंसान को, हर बंदे को अरमान है। और मेरी दौरान सफ़र भी अभी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक के आगे यही फ़रियाद है कि अल्लाह पाक जिस के दिल में इन मकामात को देखने की तड़प है, अल्लाह पाक आपके घर को देखने की तड़प है, तो अल्लाह पाक उनकी ये तड़प दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनको अपनी आंखों से ये नज़ारे दिखाएं। तो अल्लाह पाक आप सबको भी लेके आए।
सारा ट्रैवल करता है ना बंदा, तो जब मतलब दमाम से हम लोग निकले हैं ताइफ तक, जो फीलिंग्स थी वो और थी। मतलब एक्साइटमेंट तो थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब उम्रा का घर से ही बंदा इरादा करता है ना, तो जो एक्साइटमेंट होती है वो तो मतलब बयान करने वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन मिकात पे जब हम 2 रकत नफल पढ़ते हैं, उसके बाद की जो फीलिंग्स होती है ना, वो इंसान बयान ही नहीं कर पाता, वो अल्फाज ही नहीं मिलते। हम कैसे उन अल्फाज को बयान करें कि वो फीलिंग्स कैसी हैं, कि मैं कहती हूँ कि वो इंसान उम्रा ना अल्लाह पाक के करीब होने का एक ज़रिया है, कि अल्लाह पाक के करीब इंसान ख़ुद को ऐसे समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक के करीब हो चुका हूँ, कि ऐसे बंदा समझता है कि बस मेरी हर दुआ यहाँ पे आके कबूल हो जाएगी, और यकीन होता है और इंशाल्लाह होती भी है, तो अल्लाह पाक करते भी हैं। और मेरे दिल में तो बस यही दुआ है कि मेरे मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, इतने लोगों के मैं सवाल लेके आई हूँ, मेरे अल्लाह तो उनके सवाल रद्द ना करना, मेरे अल्लाह उनके सवाल, उनकी फरियाद कबूल फरमा, मेरे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा। बस मैं तो यही, अपने लिए तो मतलब कुछ याद ही नहीं रहता इंसान को कि अपने लिए भी कुछ मांगना है यहाँ पे आके। तो बस मैं कहती हूँ कि मैं वो इमोशंस, वो फीलिंग्स कोई भी नहीं बयान कर पा सकता होगा। जो यहाँ पे आ चुके हैं ना, उनको पता होगा। एक पूरे, मैं कहती हूँ पूरे वजूद पे ना एक अजीब सी कैफियत छाई होती है। तो बस क्या है कि अल्लाह पाक हम क्या गुनाहगार बंदे हैं, हमारी क्या इबादतें हैं, लेकिन जो भी है अल्लाह पाक छोटी मोटी टूटी फूटी इबादतें हमारे ये रोज़े कबूल फरमाएं। तो यहाँ पे देखें, लोग इफ्तार करने के बाद बैठे हुए हैं, अपना खाना पीना करते हैं, ईशा की नमाज भी यहीं पे पढ़ेंगे, तरावीह पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ते हैं, सहरी करते हैं, और ये रौनकें लगी रहती हैं। और यकीन करें कि बच्चों को देख के, क्योंकि जब मैं पहले आई थी उस टाइम बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन बच्चों को देख के और ही ज़्यादा खुशी होती है। और मैं इस वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि रश है, रश में मेरे बच्चों के लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा, नहीं। जिस अल्लाह ने मुझे अपने दर पे बुलाया है ना, वही अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, वही अल्लाह हमें हौसला देगा, हिम्मत देगा। तो वही हमारी मदद करने वाली ज़ात है। तो ज़ाहिरी बात है बच्चों के दिल में भी ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे मिकात पे भी, हरम को भी और मनाइल को भी नफ़ल 2-2 नफ़ल पढ़ाए हैं, नियत करवाई है, क्योंकि जब इन्होंने तवाफ़ के चक्कर साथ लगाने हैं, सही हमारे साथ करनी है, तो क्यों ना उनका एक उम्रा कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैं उनको भी बार बार यही समझा रही थी, बेटा अब जब तवाफ़ करोगी, जो भी दुआ करोगी, सबके लिए, अपने अहलो याल के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबका बोला है। तो नाना नानी का बोला है, सबका बोला है कि जिसके लिए भी बेटा दुआ करोगे, अपनी टीचर्स के लिए करो। मैंने खुद अपनी टीचर्स के लिए दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह पाक जिसके लिए भी आप लोग दुआ करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपकी दुआ कबूल होगी। आप यहाँ पे जो दुआ मांगोगे आपकी दुआ कबूल होगी। बस बच्चों को गाइड ही करना होता है अपनी तरफ से। हर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को गाइड ही करते हैं। तो बस अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को दीन पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनको साबित कदम रखे। जिसने मुझे दुआ का बोला, जिसने नहीं भी बोला, सबके लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी, ज़रूर करूँगी। और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कज़न का, जो मेरे हस्बैंड की पुप्पो का बेटा है, उसका, कि वो, उसकी अम्मी की डेथ हुई है, तो हस्बैंड कह रहे थे कि उससे मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। तो अभी उसका वेट कर रहे थे, तो वो आ गया है, ये सामने खड़ा है। कि इसका एक भाई तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि वो हमारे घर तो आता रहता है, और ये है जी दूसरा भाई। तो बस मैंने तो कोई ज़िक्र ही इसके साथ इसकी अम्मी का नहीं छेड़ा, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। और ये अल्लाह का घर ही ऐसा है जहाँ पे आके बंदा अपने दुख बयान करता है। बस इसको यही बोला है कि ईद है, ईद पे हम आप हमारी तरफ आ जाना, दोनों भाई इकट्ठे हो जाओगे, और आपकी अम्मी की पहली ईद है। तो बस यही बोला है, बाकी और कुछ भी बात नहीं की, क्योंकि मेरे अपने अंदर बर्दाश्त नहीं थी। अच्छा, इनकी कज़न ने उम्रा तो किया हुआ था, वो इहराम में भी नहीं था, इसलिए उसने हरम पाक में इंटर नहीं होना था। अभी हम जा रहे हैं हरम पाक की तरफ, और यहाँ पे कोई भी परमिट वगैरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं चेक किया। जो चेक पॉइंट पे ही चेक हुआ है वही चेक हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक हुआ। अभी हम अपने टाइम से काफ़ी लेट भी हैं,
तो दूसरा ये है कि अल्लाह पाक जब अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं, अल्लाह पाक वसीले पैदा कर देते हैं कि बच्चों के साथ मुश्किल था, ये है वो है, लेकिन ये कज़न ने अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी जो मिसेज़ हैं उन्होंने इतना ज़्यादा साथ दिया है कि हरम और मनाइल को उन्होंने अपने साथ रख लिया और मैमूना जो थी वो हमारे साथ है। और उसका यही था कि चले एक चक्कर पे मैं उठा लूँगी, एक चक्कर पे हस्बैंड उठा लेंगे, क्योंकि मैमूना जितने बच्चों का चलना वहाँ पे बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हरम पाक की तरफ। थोड़ा सा जलवा अभी आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी। ये है जी ज़मज़म, जिसका अरमान होता है पीने का, और बंदा यहाँ पे आके अपने हाथों से पीता है तो क्या ही बात है। रोजगार के लिए बाबा का अल्लाह ताला रोजगार अपनी सेहत के लिए खैर ना आएगा दिखाऊंगा, नीचे देख के चलती जाओ, जब आएगा मैं दिखाऊंगा। फिर अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग आ गए हैं सैन की तरफ, बिल्कुल हरम पाक के पास, क्योंकि हम लोगों ने फ़र्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ नहीं करना था, इसलिए हम ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो यहीं तक है मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, जिसमें पूरा उम्रा जो है मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें तवाफ़ भी होगा, जिसमें सही भी होगी, जिसमें आप लोग मेरे साथ होंगे, आप लोग भी देखेंगे। इंशाल्लाह आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। और ये देखें वो जलवा जो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आप लोग दुआएं मांग सकते हैं, मैं भी सबके लिए दुआएं मांगूंगी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं जाऊँ, आ जाओ मेरे पास। ना मैं चाहिए फिर अगर कुछ